आप कह रही हैं नशे की गिरफ्त में है, वो तो कह रहे हैं कि बहुत ड्रग्स को पकड़ने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने विक्रमजीत सिंह मजीठिया को पकड़ा, जेल में डाल दिया, लेकिन जो दिल्ली की पुलिस और दिल्ली की सरकार है वो उनकी मदद नहीं कर रही। वही दिल्ली की पुलिस, दिल्ली की सरकार को तो पहले भी कोसते रहते थे, ये पुलिस मुझे दे दो, ये मुझे कर दो, ऐसे ही बोलते थे वो। उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना है ये उनकी सरकार तय करती थी। वो काम वाली सरकार नहीं थी, दाम वाली सरकार थी। तो जिसमें दाम आता है वो काम होता है, जो नहीं होता वो कह देते हैं कि वो नहीं करने दे रहा। तो ये तयशुदा साजिशें वो रचते हैं, उसका प्लॉट बनाते हैं, कहानी गढ़ते हैं और फिर वो प्रेजेंट करते हैं जनता के आगे। तो पंजाब में भी चैन से नहीं रहने देंगे आप उन्हें? देश की जनता सुकून में रहे, इसलिए केजरीवाल साहब को चेक करते रहना पड़ता है कि वो कहाँ है। पब्लिक से केजरीवाल जी और रेखा गुप्ता में क्या फर्क है? फर्क साफ है। वो जो करते थे कभी जनता से मिलते नहीं थे। आज दिल्ली के पास 24/7 किसी भी समय मिलने वाली मुख्यमंत्री है। वो शीश महल में रहते थे, पर्दे बंद रखते थे, अधिकारियों में टेरर रखते थे। आज अधिकारियों की मित्र बनके उनको सुनना और जनता की साथी बनके उनके लिए काम करना, ये फ़र्क है दिल्ली के मुख्यमंत्री। मैम, कांग्रेस का नेता कहते हैं कि बीजेपी में जहरीले भाषा बोलने वालों को प्रमोट करते हैं, ये सच है मैम? देखिए, जहरीली भाषा तो केजरीवाल से ज़्यादा कभी किसी ने बोली नहीं होगी, जो देश के प्रधानमंत्री को भी उल्टा सीधा बोले, जो इतना घमंड में आ जाए, जो कहे कि भी दिल्ली में जीतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, जो जनप्रतिनिधि होके जनता के रहमो करम पे चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बन के ऐसी भाषा करे। और जब ये कांग्रेस और मिल जाते हैं आम आदमी पार्टी वाले, कभी मिल के लड़ेंगे, कभी अलग होके लड़ेंगे, ये मुसेरे भाई हैं। आप समझ रहे हैं? आपने राहुल गांधी को रावण से कंपेयर कर दिया था, प्रियंका को शूर्पणखा से कंपेयर कर दिया था, ये 2019 की बात। अभी आप बोलोगे केजरीवाल को कुंभकर्ण से कर दिया, मैं तो अब वो 6 महीने वहाँ रहते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर दिल्ली आते हैं, फिर जाके किसी और राज्य में सो जाते हैं, तो कुंभकर्ण जैसे ही हुए ना। तो अब आप अगली बार कहना कि आपने कुंभकर्ण से कर दिया, क्या करें सर, हमारे पास ऐसा ही सिस्टम है। कहीं ना कहीं तो कंपेयर करके लोगों को समझ में आती है वो बात कि क्या चीज़ हो रही है। अब जो देश के लिए गलत कर रहा है, समाज के लिए गलत कर रहा है, वो रावण जैसा ही होगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति अचानक गायब हो जाए, फिर अचानक से उठ के आए, फिर कहे मैं तो दिल्ली से कितना जुड़ा हुआ हूँ, तो वो कुंभकर्ण जैसा ही हुआ। इतना काम आपके पास है लेकिन नज़र सब पर रखती हैं आप। अब दिल्ली की जनता ने दिल्ली शहर की केयर टेकिंग मेरे पास दी है, तो नज़र भी रखनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा, वक्त भी निकालना पड़ेगा। तो एक सेवक का यही काम है कि अपने घर की पूरी सुरक्षा करे और उसमें रहने वाली जनता को पूरी सेवा दे। क्या आप फिल्में देखती हैं? और फिल्में देखती हैं तो आपको पसंदीदा एक्टर कौन सा है, और एक पसंदीदा गाना आपका जो आपको पसंद है? मैं बहुत फिल्में देखती थी, मतलब इतनी देखती थी, आप लोगों ने तो वो वीसीआर वाला टाइम नहीं देखा। कौन कौन वीसीआर वाले? तो जब वीसीआर किराए पे लाते थे ना, रात को 3 पिक्चरें मैं 3 देखती थी, और कई बार तो चौथी भी लाके रखती थी कि फटाफट फॉरवर्ड करके वो भी देख लो। पर वो समय गया, धीरे धीरे समाज के साथ जुड़ना हुआ यहाँ पर। आज भी मुझे अच्छा लगता है मूवी देखना, जब कभी रिलैक्स फील होता है तो लगता है कि पिक्चर देखनी चाहिए। और बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ समाज में ऐसी आती है जिनको देख करके सच में आपके अंदर की वो भावनाएं जगती है। जैसे केसरी पिक्चर देखी तो क्या आनंद आया, 3 इडियट बड़ी अच्छी पिक्चर मुझे लगी। बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं जिनको देख करके लगता है कि एक तो आप रिफ़्रेश होते और देश के लिए करने के लिए कुछ
कर गुजरने के लिए आपके अंदर जज्बा जो है वो और गहरा हो जाता है। उन्होंने पूछा था कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है और गाना। ये भूल गई मैं। अब वो नाली खड़ंजा वो ही याद रहता है, गाना कम याद आता है। पर एक गाना बड़ा प्यारा है, तेरी मिट्टी में मिल जावा मैं गुल बन के। रेखा जी, हमने आपसे हर विषय पर सवाल पूछे, दिल्ली से जुड़े हर सब्जेक्ट पर, और मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि 5 महीने में आपने हर सब्जेक्ट पर महारत हासिल कर ली है, हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी।